आज हम पढ़ रहे हैं हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन एरर सुनते ही दिमाग में आता है कि हमें निकालना क्या है। एरर मतलब गलतियां, बट वो गलतियां किस में? मेजरमेंट में। एरर मतलब हम किसी भी मेजरमेंट में होने वाली गलतियों को निकाल रहे हैं। अब उसे निकालते कैसे हैं? तो हमेशा याद रखना जो हमारा एरर होता है वो होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हम जब भी बोलेंगे एरर क्या होता है तो हमें कुछ नहीं करना, ट्रू वैल्यू में से माइनस कर देनी है मेजर्ड वैल्यू। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये ट्रू वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है? तो हमेशा याद रखो मेजर्ड वैल्यू हमारी वो वैल्यू है जिसको मेजर करके निकाल रहे हैं, जिसको मेजर करके निकाल रहे हैं। और ट्रू वैल्यू मतलब ट्रू मतलब एक्यूरेट, यही हमारी रियल वैल्यू है। तो मैंने बोला जो रियल वैल्यू थी उसमें से माइनस कर दिया हमने मेजर्ड वैल्यू को, हमें क्या मिल जाएगा? एरर मिल जाएगा। तो अब हमने बोला भाई इतना बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आने वाले, क्वेश्चन कैसे आएंगे? इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के आएंगे। तो चलो हम एरर को एक बेसिक लेवल से लेके चलते हैं कि पहले बात करते हैं व्हाट इज एरर। एरर होता है डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। कितने टाइप के होते हैं एरर? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? वो एरर हमें जिसका रीजन पता हो वो क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक रीजन। जिसका हमें रीजन नहीं पता हो वो रैंडम एरर। मैंने बोला टाटा स्काई है, नेटवर्क भाग गए। क्यों भागे? हो सकता है बादल हो रखे हो सकता है हमारा रिचार्ज खत्म हो गया हो सकता है कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, हमें एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता। तो क्या ये सिस्टमैटिक होगा या रैंडम होगा? रैंडम होगा, हमें रीजन नहीं पता। हो सकता है बादल की वजह से, हो सकता है पीछे से कोई प्रॉब्लम हो सकता है सिस्टम खराब हो गया हो, मल्टीपल मिस्टेक हो सकती है ना। तो ये क्या हो गया? रैंडम। मैंने बोला फिर हमारा सिस्टमैटिक एरर क्या होगा? अभी मैंने बताया हमें जिसका रीज़न पता है। तुम बैठे हो भाई पंखा क्यों नहीं चल रहा? गलती क्या की? तुमने तो बटन ही नहीं दबाया। तुम्हें रीज़न पता है ना भाई, हमने बटन नहीं दबाया तो पंखा नहीं चला। बट हम ऐसे रीज़न नहीं लेंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं? मेजरमेंट की। तो चलो बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर क्या होता है। सिस्टमैटिक एरर्स हमारे वो होते हैं जिसका हमें रीज़न पता हो या फिर जो इन वन डायरेक्शन हो रहे हो, जो इन वन डायरेक्शन हो रहे हो। या तो किसी फिक्स वैल्यू या ट्रू वैल्यू से ज़्यादा ही आ रहा है सारे आंसर, या फिर ट्रू वैल्यू से सारे आंसर कम ही आ रहे हैं। इस तरह के एरर को क्या बोलेंगे हम? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर होता किस किस वजह से? देखो कुछ बेसिक रीज़न होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर्स का। पहला सबसे फर्स्ट रीज़न है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ कर रहे हैं अगर वही डिफेक्टेड है, वही खराब है, तो आंसर भी तो गलत ही आएगा। तो सबसे पहला रीज़न क्या होता है सिस्टमैटिक एरर का? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा रीज़न हमारी टेक्निक खराब है, हमारा मेथड गलत है। निकालना था सरफेस एरिया, हम वॉल्यूम निकाले बैठे हैं, फॉर्मूला गलत लगा दिया हमने। जब हम फॉर्मूला या टेक्निक ही गलत लगा रहे हैं तो क्या आंसर सही आ सकता है? आंसर भी सही नहीं आएगा। तीसरा रीज़न हो जाता है हमारा अपनी खुद की गलती, जो हम पर्सनल एरर कर देते हैं। जैसे कैलकुलेशन करने बैठे बट किसी ने हमारा ध्यान भटका दिया, हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो गया, जिस वजह से क्या होगा? जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, हो सकता है 0 पे रखना होता है, सब जानते हो, हमने 1 पे रख दी कैलकुलेशन करने के लिए स्केल। मेजर करनी थी एक लाइन, हमने 1 से की तो भाई 1 की गलती हो गई, या थोड़ा आगे पीछे हो गया, वहाँ मिस्टेक हो गई। ये कैसा एरर? पर्सनल एरर। और कौन गलती करवा सकता है हमसे? इन्वायरमेंट, जो हमारा सराउंडिंग नेचर है वो भी तो गलती करा सकता है। कैसे? सपोज फॉर केमिस्ट्री की बात चल रही है, तुम लैब में कोई कर रहे हो प्रैक्टिकल, सर्दी का टाइम है, बहुत बढ़िया, तुम्हें स्कूल में बताया गया, तुमने सर्दी में एक्सपेरिमेंट किया, केमिकल मिक्स किया, देखा भाई रिएक्शन तो हो गई। बट बाद में तुम लोगों ने देखा कि गर्मी का टाइम है, पसीनों में बह रहे हो तुम लोग, तुमने बोला भाई केमिकल डाल के देखते हैं, 15-20 बार कर लिया, रिएक्शन होके ही नहीं दे रही। क्यों? यहाँ टेम्परेचर ने इफेक्ट डाला। कुछ रिएक्शन होती है पर्टिकुलर जिनको एक फिक्स टेम्परेचर पे करना पड़ता है। जब टेम्परेचर ही सेम नहीं है दोनों केसेस में तो क्या फ़र्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। एक और बेसिक एग्जांपल लेते हैं। हवा चल रही है ईस्ट से वेस्ट, आपने बॉल थ्रो की एक बार वेस्ट से ईस्ट, एक बार ईस्ट से वेस्ट। दोनों बार बॉल तुमने क्या की? एक ही ताकत से थ्रो की। क्या दोनों केस में स्पीड सेम होगी, अलग अलग होगी? अब देखो यहाँ इफेक्ट किसने डाला? हवा ने डाला, एयर ने डाला। आपने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रखी, आप लोगों ने तो ताकत दोनों केसेस में सेम ही लगाई। तो इसमें क्या हो रहा है? गलती इन्वायरमेंट की हो रही है। तो ये किसकी गलती होगी? इन्वायरमेंट। तो 4 रीज़न है सिस्टमैटिक एरर होने के। इंस्ट्रूमेंटल एरर,
टेक्निक में गलती होना, नेचर जो है हमारा आसपास का वो गलती करा रहा है, और हमारे पर्सनल खुद की गलती। तो इन 4 तरह से होते हैं हमारे सिस्टमेटिक एरर। डायरेक्शन कैसी होती है सिस्टमेटिक एरर की? वन डायरेक्शन। सपोज करो कोई ट्रू वैल्यू है हमारी 2.13। अब सिस्टमेटिक एरर्स कैसे आएंगे? या तो सिस्टमेटिक एरर्स आएंगे हमारे 2.14, 2.132, 2.15, 2.14, 2.132, ऐसे करके रिपीट होंगे। ये जितने भी आ रहे हैं क्या ये इससे ज़्यादा है? तो सारे एक ही डायरेक्शन में है। या फिर कैसे आ सकते हैं? 2.12, 2.125, 2.128, 2.11। अब ये सारे एरर कहाँ आ रहे हैं? सारे छोटे आ रहे हैं। तो या तो एरर सारे बड़े आएंगे या तो एरर सारे छोटे आएंगे। डायरेक्शन फिक्स रहने वाली है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला। इसी तरह के एरर को क्या बोलते हैं? इसी तरह के एरर को कहते हैं हम सिस्टमैटिक एरर्स। क्या आप किसी को कोई डाउट? सब समझ गए सिस्टमैटिक एरर? अब बात करते हैं हम रैंडम एरर्स क्या होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, रैंडम एरर क्या होते हैं। रैंडम एरर हमारे वो एरर होते हैं जिसका हमें रीज़न ना पता हो। जिस एरर का हमें रीज़न ना पता हो वो क्या कहलाएंगे? रैंडम एरर। अब इनकी डायरेक्शन कैसे होती है? सिस्टमैटिक में देखा, या तो सारे बड़े होते जा रहे हैं या सारे छोटे होते जा रहे हैं, बट रैंडम कहीं भी आ सकता है। रैंडम एक बार आया 2.14, एक बार आ गया 2.12, एक बार बड़ा आ गया एक बार छोटा आ गया, ये कहीं भी आ सकता है। यही थे हमारे 2 टाइप्स के एरर्स। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? सब समझ के कैसे करते हैं? अब हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसमें कैसे किए जाते हैं। जैसे इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं एरर्स फाइंड करने के। पूछ लिया जाता है बताओ एब्सोल्यूट एरर क्या है, बताओ फ्रैक्शनल एरर क्या है, बताओ रिलेटिव एरर क्या है। इन सारे एरर को कैसे निकालते हैं हम उसके बारे में जानेंगे। चलो बात करते हैं कैलकुलेशन इन एरर की। एरर में कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है। सबसे पहले मैंने तुमको बताया एरर का फॉर्मूला क्या था? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब इस ट्रू वैल्यू को फाइंड कैसे करते हैं? अगर ट्रू वैल्यू में पहले ही पता होती तो क्या हम मेजर करते बिना मतलब? नहीं करते। तो मतलब ट्रू वैल्यू फाइंड करनी होगी, कैसे करेंगे? सपोज करो मैंने बोला कि हम मेजरमेंट करने बैठे किसी लेंथ का। पहली बारी में हमारा मेजरमेंट आया, इसका नाम दे दिया मैंने A1, 2.1 मीटर। दूसरी बारी में आया 2.12 मीटर। तीसरी बारी में आया 2.2 मीटर। नेक्स्ट आया 2.6 मीटर। गलती होती जा रही है हमारी। खैर इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे हम, छोटी लेते हैं, 0.9 बोल दिया। ये मिस्टेक हो रही है हमारी। ये थे हमारी मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेज़र की है। अब इनसे ट्रू वैल्यू कैसे निकलेगी? इनका मीन निकाल दो। मीन निकालना सबको आता है। सारी वैल्यू का सम अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो मैंने बोला ट्रू वैल्यू जो है मेरी ए, मीन भी बोल सकते हैं, वो किसके इक्वल होगी? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। अगर n डिजिट है तो अप टू AN चले जाएंगे। और पूरे के अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन? अपॉन आ गया 4। कर दो इनको सॉल्व। सबका सम कर दिया हमने, कितना हुआ? इधर देखो, यहाँ आ गया हमारा 8.51 अपॉन में 4। कर देते हैं इनको डिवाइड, कैंसिल हो गए। कैंसिल करने पे कितना है हमारा? 2.126। तो हमारा ट्रू वैल्यू कितनी आ रही है? 2.126। तो ये हमने फाइंड कर लिया हमारी ट्रू वैल्यू। तो हम लिख देते हैं, ये हो गई हमारी ट्रू वैल्यू। चलो बात करते हैं दूसरे टाइप की कैलकुलेशन। दूसरी हमारी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सिंबल याद रखने हैं। एब्सोल्यूट एरर का सिंबल होता है डेल्टा ए। पहले का निकाल रहे हो तो A1 लिख दिया। ये कितना होगा याद रखना है। हम यूज़ करेंगे टर्म का मोड। मोड के अंदर सारी चीज़ क्या होती है? जब भी सॉल्व करते हैं हमारा आंसर हम पॉजिटिव में लिख देते हैं। मैंने बोला किस में से किसको माइनस करोगे? ट्रू वैल्यू माइनस। जब मैंने यहाँ A1 लिखा है तो पहली जो मैंने मेजरमेंट की थी ना उसको ट्रू वैल्यू से माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने जो मेरा मीन आया था माइनस जो मेरा पहला मेजरमेंट है।
तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे माइनस करने पे, मैंने लिखा 2.126 माइनस 2.1, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0.026, यही आएगा। ये किसकी वैल्यू, इन मोड, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, जब भी मोड हटेगा तो आंसर पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ गई 0.026, किसकी वैल्यू, डेल्टा A1। नेक्स्ट कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर, पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा क्या लिखोगे, मीन माइनस A2। नेक्स्ट के लिए AM माइनस A3, अप टू n चले गए। अब क्या लिखोगे, AM माइनस AN। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर इसी को मैं लिख दूं AN माइनस AM तो क्या हमारा गलत हो जाएगा? अगर मैं इस तरह लिख दूं तो गलत होगा? नहीं, क्यों? मोड लग रहा है यहाँ पे, ये जो मोड है ना हमारा, आंसर हमारा पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देता है। क्या इसमें किसी को कोई परेशानी? सब समझ गए कैसे होता है। थर्ड है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो मीन एब्सोल्यूट एरर को डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा ए तो रहेगा, मीन है तो हम ऊपर एक बार लगा देते हैं, बस इतना ही इसका सिंबल है। मैंने बताया मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, उस चीज़ का सम कर देते हैं और डिवाइड, जितने हमारी ऑब्जर्वेशन है, इधर कितनी थी ऑब्जर्वेशन, 4 थी, तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस जितनी भी अगर n तक जा रही हैं डेल्टा AN और अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। यही होता है हमारा फॉर्मूला फॉर मीन एब्सोल्यूट एरर। चलो अब इसको लिखा कैसे आता है कि हमारा फाइनल रिजल्ट लिखा कैसे जाएगा वो जानते हैं। तो मैंने बोला जो मेरा फाइनल रिजल्ट आ रहा है ए, वो किसके इक्वल, ए मीन प्लस डेल्टा ए ऊपर बार, इस तरह लिखते हैं हम हमारे आंसर को। सपोज करो मैंने बोला जो मेरा AM आया वो आया 2.13, जो मेरा डेल्टा ए आया मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर आया वो आया 0.01। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, इसको लिखने का तरीका होगा, जो मेरा A है वो है 2.13 प्लस माइनस 0.01, इस तरह लिखा जाता है हमारा मेजरमेंट कि हमारा रिजल्ट कितना हुआ। क्या कोई परेशानी? सब समझ के कैसे करते हैं, यही था हमारा इसको करने का तरीका। अगला होता है हमारा रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर किस किस का रेशो होता है, एकदम। तो हमारा अगला है फोर्थ वन, रिलेटिव एरर, या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, फ्रैक्शनल एरर। हम दो नाम से जानते हैं, या तो हम बोल देते हैं रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। ये होता क्या है, ये होता है हमारा रेशो ऑफ, जो मैंने मीन निकाला था किसका, एब्सोल्यूट एरर का, डेल्टा ए अपॉन AM, जो मैंने मेजर्ड वैल्यू का मीन निकाला था, इन दोनों का रेशो कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। और एक और आ जाती है टर्म परसेंटेज एरर। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमसे पूछा गया परसेंटेज एरर कि ये हमारा कैसे आएगा, तो इसके लिए समझना बहुत बेसिक तरीका है हमारा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 100, कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो मैंने लिख दिया डेल्टा ए अपॉन AM इंटू 100, ये बन गया हमारा किसका फॉर्मूला, परसेंटेज एरर। यही 5 चीज़ें जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से तुम्हारे बाकी फॉर्मूले बनाए जाते हैं कि हमें 2 क्वांटिटी दी गई है, उन पे किस तरह रिएक्शन कर रहे हैं, किस तरह उन पे फॉर्मूले लगा रहे हैं, किस तरह कंडीशन अप्लाई की जा रही है, उस बेसिस पे क्या कर रहे हैं,
हम निकाल के बता रहे हैं हमारे परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, ये सारी वैल्यू इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड निकलती है। एक बार फॉर्मूलों को अच्छी तरह देखो, फिर हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कि एरर्स को कंबाइन कैसे किया जाता है। 4 तरह से कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और भी कुछ फॉर्मूले में बेस्ड कर देते हैं, मेन इन पे फोकस करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो पहले हम बात करते हैं, अगर मैं 2 क्वांटिटीज को ऐड कर रहा हूं तो उसका एरर कैसे निकलेगा। ध्यान से देखना, मैंने बोला मेरे पास 2 क्वांटिटी है, ए जो कि है ए मीन प्लस डेल्टा ए। अब मैंने बोला दूसरी क्वांटिटी बी मीन जो हमारी ट्रू वैल्यू है प्लस उसका एरर, मीन वैल्यू उसका एरर, मीन वैल्यू और उसका एरर, 2 क्वांटिटी दे दी। अब मैंने बोला मुझे करना है इस ए और बी को ऐड। ये जो ए और बी है उसको क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना, जब भी एडिशन कर रहे हैं मीन वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, एरर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे। तो मैं लिख दूंगा ए एम प्लस बी एम प्लस माइनस, दोनों सिंबल हैं प्लस और माइनस, क्या लिखोगे इधर प्लस, इस तरह लिखते हैं हमारा। ये किसके लिए होता था, हमारा एडिशन के लिए। अब इसी में पूछ लिया जाता है फ्रैक्शनल एरर कैसे बनेगा। फ्रैक्शनल एरर मतलब दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। मैंने बोला इन दोनों का जो सम है वो कोई z क्वांटिटी है, दोनों का सम मिलके क्या बना रहा है, कोई z क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा zm और ये क्या हो गया डेल्टा z। तो मैं बोल दूंगा डेल्टा z अपॉन zm इक्वल्स टू कितना, डेल्टा a अपॉन a प्लस बी प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस बी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा दिया जाता है, कभी क्वेश्चन में हमें गिवन दे देगा, ये वैल्यू बोल देगा इसको निकालो, और इन चारों वैल्यू को हमें गिवन होगा। नॉर्मल मैथमेटिक्स जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना, हमारी वैल्यू निकाल लेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे इन टॉपिक के होने के बाद ताकि और क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पे किसी को कोई परेशानी, सब समझ गए कैसे होता है। तो दूसरा है हमारा फॉर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में कैसे होता है, सेम एरर लेके चल रहा हूँ मैं, ये जो मेरे एरर हैं इन्हीं को मैं माइनस कर रहा हूँ। मैंने बोला कि कोई z है जो कि है a माइनस बी के इक्वल, a माइनस बी हम जानते हैं क्या क्या है। जब भी मैं 2 क्वांटिटी को माइनस करूंगा तो मीन में से मीन माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ध्यान रखना, ये माइनस नहीं हो रहे, ये आपस में ऐड हो रहे हैं। तो मैंने बोल दिया जो हमारी मीन वाली क्वांटिटी है ट्रू वैल्यू होती है, वो क्या हो रही है, जो भी हमारा अर्थमेटिक फंक्शन हो रहा है वो उसके हिसाब से बेस कर रही है। प्लस हो रहा है तो प्लस, माइनस हो रहा है माइनस, मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई, कोई फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला। ये कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच जो रिलेशन है, अगर फॉर्मूला है कोई, जैसे मैंने बोला एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, बोला ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है तो L इंटू बी लगा दिया। इस तरह ही हमारी मीन वैल्यू। अब मैंने बोला जो बचा एरर, हमेशा एरर क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर को क्या करेंगे, हमेशा ऐड करेंगे। तो मैंने कर दिया यहाँ पे, तो मैंने बोल दिया am माइनस बी एम प्लस माइनस अंडर रूट में डेल्टा a प्लस डेल्टा b, जिसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं zm प्लस डेल्टा z प्लस माइनस। ये आ गई हमारी लिखने का तरीका, लिखने की वैल्यू। अब देखो कैसे निकालते हैं इसमें हमारे फ्रैक्शनल एरर को, सेम तरीका, बट ये जो प्लस है ना ये कन्वर्ट होके माइनस बन जाएंगे, सिर्फ नीचे वाले, और किसी प्लस को नहीं छेड़ना है हमें, किसे छेड़ना है बस नीचे वाले प्लस को। तो मैंने बोल दिया डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू a अपॉन डेल्टा a अपॉन a माइनस b प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b। तो ये था हमारा फॉर्मूला फॉर फ्रैक्शनल एरर, किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर निकालो, सेम चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर ये जो एरर निकाल रहे हो आप, कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। तो दोनों में फॉर्मूला हमारा ये अप्लाई करना है, एडिशन तो ये, सब्ट्रैक्शन तो ये।
अब आ जाती है हमारी बात परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे सर। कुछ नहीं करना, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से, इस पूरे को भी 100 से। वो लिखने का तरीका है तुम कैसे लिखना चाहते हो, चाहो तो दोनों को अलग अलग 100 से मल्टीप्लाई कर दो या पूरे को ब्रैकेट में लेके बाहर 100 से कर दो। बाहर करने से क्या होगा, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, बस यही अंतर पड़ता है। बाकी तुम लोगों के ऊपर है तुम कैसे करना चाहते हो, इसमें कोई डाउट। तो तीसरा टाइप है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम बोल देते हैं z इक्वल्स टू a इंटू बी या ए बी। अब मैंने बोला इसमें फ्रैक्शनल एरर कैसे निकलेगा, सिंपल सा तरीका है, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। सिंपल से फॉर्मूला लगा तो हमें मिल जाएगा हमारा फ्रैक्शनल एरर क्या है। अगर हम बात करें डिवीजन की, डिवीजन में क्या लिखा आएगा, z इक्वल्स टू a अपॉन b। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू, ध्यान रखना है सेम फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होने वाला। जो हमने मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला लगाया ना वही किस में आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी, क्या आएगी, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये बन गया मेरा फॉर्मूला किसके लिए, डिवीजन के केस के लिए। अगर मैं दो वैल्यूज का क्या कर रहा हूं, डिवीजन कर रहा हूं, तो मैं इस तरह करूंगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं तो इस तरह करूंगा। इन वैल्यूज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनको एक बार, कहीं पे कोई डाउट हो तो उनको पूछो। अच्छा एक चीज और याद रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एरर को ऐड करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एरर को ऐड करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला है ना z हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, z का तो मेथड सेम ही रहेगा, जो मीन होता है ना उसका मेथड तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। चेंज किस में होगा, डेल्टा में। ये कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व कर देना, वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारा डेल्टा z निकलता है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर पूछा डेल्टा z निकालो, सॉल्व कर दो, z को एंड में उधर मल्टीप्लाई में भेज देना, डेल्टा z आ जाएगा। अगर आप लोगों से पूछा है यहाँ डेल्टा z निकालो, इसे यहाँ मल्टीप्लाई में भेज देना। ये z क्या है, ये हमारी मीन वैल्यू है, ये हमारा zm, ये मेरा zm, ये a कौन सा m, ये a कौन सा m, ये भी m, ये भी m। ये नीचे वाला क्या है, मीन वाला है हमारा, इधर भी लिख देते हैं m m m m m, जो हमारी मीन वैल्यू थी उसके लिए है। क्या यहाँ पे कोई डाउट कर सकते हो, अब कैसे करते हैं। अब मैंने बोला इसमें और क्या केस बन सकता है, और भी मल्टीपल केस बन सकते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूलों के बन सकते हैं। क्या क्या लिखाए थे मैंने तुम लोगों को, पावर बताया है, रेजिस्टेंस का बताया है, सीरीज और पैरेलल का, और पेंडुलम का बताया है। चलो बात कर लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में पावर के फॉर्म में गिवन है तब कैसे किया जाएगा। पावर का फॉर्म वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने बोला जो मेरी इक्वेशन है वो गिवन है हमें इन फॉर्म ऑफ पावर। अगर हमें पावर की बात करनी है, मैंने ले लिए 4 हो गए थे हमारे, 5th वन पावर के लिए। मैंने बोला जो मेरा z है वो इक्वल है a पे पावर n के, इस तरह बोल दी मैंने इक्वेशन। इस केस में हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, सिंपल तरीका है, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेल्टा z अपॉन z इक्वल्स टू n डेल्टा a अपॉन a, कौन सा, मीन वाला। नीचे मीन वाला रहता है ना, पीछे अगर मैंने कहीं पे ये m लिखना रह गया है तो याद रखना वो किसके लिए होगा, मीन के लिए होगा हमारा। ये बन गया यहाँ पे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला। क्वेश्चन कैसे आता है, तुम्हें बोला होगा क्वांटिटी हमारे पास गिवन है, a कुछ है, ऊपर उस पर पावर कुछ है, कुछ नहीं करना। ये a कौन सा a ले लोगे, जो भी हमारा फ्रैक्शनल एरर का हमें मीन वैल्यू गिवन है उस पर जो पावर है वहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमें क्या मिल जाएगा, zm मिल जाएगा। सपोज करो एग्जांपल से बताता हूँ, मैंने बोला एक क्वांटिटी है मेरे पास a जो कि है 2 ± 0.1, इस तरह की क्वांटिटी दी है। मैंने बोला मैं कर रहा हूँ इसका स्क्वायर, तो z इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब मैं कैसे लिखूँगा इस फॉर्म में, मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे डेल्टा z अपॉन zm इक्वल्स टू डेल्टा a अपॉन am, और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है,
इंटू 2। अब देखो ये डेल्टा ए क्या है, ये जो मेरा एरर है, एरर कितना है 0.1 का, और एरर का क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये ए एम क्या है, कर देंगे वैल्यू पुट। याद रखना एरर का हम डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते, एरर को उसी फॉर्म में छोड़ा जाता है। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन किस पे लगा रहे हैं, जो मीन वैल्यू है ना उस पर। तो देखो हम लिखेंगे कैसे, तो देखो लिखने का तरीका, मैंने बोला 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए मीन। इसकी वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या हमें निकालने के लिए बोला जाएगा। निकालने के लिए बोला जाएगा तो ये दोनों वैल्यू हमें गिवन होगी। अगर मुझे ये निकालने के लिए बोला है तो ये तीनों वैल्यू में से ये दोनों वैल्यू गिवन होगी। इसे कैसे निकाला जाएगा, नॉर्मल जो भी हमारा अर्थमेटिक फंक्शन हो रहा है ना वो कर दो। एडिशन हो रहा है तो मीन के लिए कैसे निकालोगे, ऐड कर दो। सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो मीन एब्सोल्यूट के लिए कैसे निकालोगे, सॉरी मीन वैल्यू के लिए कैसे निकालोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो। मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीन के लिए कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। पावर हो रही है, पावर कर दो। अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है रजिस्टर का हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। अगर हमारा सीरीज हो रहा है तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दो। बस यही होता है मीन के लिए। मीन में हमेशा अर्थमेटिक फंक्शन यूज होगा। और डेल्टा के लिए क्वेश्चन में या तो वैल्यू गिवन होगी या आपको पर्सनली निकालनी पड़ेगी। यहाँ तक कोई डाउट। अब और केस देख लेते हैं, और क्या क्या केस होते हैं। एक हो जाता है हमारा रजिस्टर के लिए, एक हो जाता है पेंडुलम के लिए। बस यही दो केस बचे हैं, उनको जान लेते हैं। चलो देख लेते हैं। तो अगला है हमारा पेंडुलम। देखो पेंडुलम के केस में कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, डेल्टा टी अपॉन टी इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा एल बाय एल। इस सिंपल से फॉर्मूले को लगाना, आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी। जो भी इक्वेशन गिवन है बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। ये किसके लिए होता है, हमारा पेंडुलम।